और अगले प्रश्नकर्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी अन्नू भैया जी हमारे बीच में हैं और अभी पिछले दिनों अमेरिका जाकर के आए हैं। तो वहाँ जहाँ समृद्धि है धन की, वहाँ धर्म की समृद्धि भी भैया जी के माध्यम जैसे लोगों के माध्यम से पहुँच रही है। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करें। और पूज्य श्री, एक जो मांसाहार का एक प्रश्न अभी आया था, मैं उसमें एक बात कहना चाहता हूँ। पिछले दिनों अभी दिल्ली में एक इंटरनेशनल जैन कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें एक महोदय थे, उन्होंने अपना एक कहीं का रिसर्च हुई अमेरिका में और उसका एक प्रेजेंटेशन दिया कि 2022वीं सदी का उत्तरार्ध पूरी दुनिया शाकाहारी हो जाएगी। और शाकाहारी किन अर्थों में हो जाएगी, तो उन्होंने उसका जो कारण दिया वो बड़ा रोचक है कि इस दुनिया में, संसार में पानी की इतनी कमी हो जाएगी कि नॉन वेज को प्रोसेस्ड करने के लिए पानी नहीं बचेगा, इसलिए सारी दुनिया जो है वेजिटेरियन हो जाएगी। और यदि कोई नॉन वेज को प्रोसेस्ड करेगा तो उसका पड़ोसी उसको मार देगा। तो ये दूसरी तरफ भी हम जा रहे हैं और दुनिया उस तरफ भी जा रही है, उसका भी एक पक्ष है। आदरणीय अन्नू भैया जी। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, महाराज श्री, हर माता पिता चाहते हैं कि हमारा बेटा अच्छे संस्कारित हो, और हर माता पिता दिन की चैन और रात की नींद उसके लिए गंवाते हैं। अभी मैं यूएस में था, तो जब वहाँ चर्चा की तो उन्होंने कहा भैया हम तो सारा फोकस अपने बेटों पर करते हैं, बेटियों पर करते हैं। तो मैंने कहा भैया बेटियों पर या बेटों पर फोकस तो करते हो, वो 10वीं क्लास तक ही आपके पास रहेंगे और जैसे ही कॉलेज जाएंगे कॉलेज से वापस ही नहीं आएंगे, और कॉलेज से वापस ही नहीं आएंगे वो, तो फिर क्या फोकस करोगे? वहीं कोई लड़की से प्यार कर लेंगे, लिविंग रिलेशन में रहेंगे और वहाँ नौकरी मिल जाएगी, किराए से मकान में रहने लगेंगे। तो इसमें गलती माता पिता की है या बालक की हो? महाराज श्री, पहले कहते थे हम दो हमारे दो, फिर कहने लगे हम दो हमारे एक, हम कहते कि हम दो हमारे तीन। इसमें आप कितना सहमत हैं? देखिए, जो आपने सवाल किया है, अमेरिका में तो ये आम बात है, पर दुर्भाग्य है कि भारत में भी ऐसा होने लगा। आपने पूछा इसमें दोष किसका है? न तो मैं माँ बाप को दोषी कहूँगा और न ही बच्चों को दोष दूंगा। इन सब का दोष है आज का माहौल, आज का वातावरण। जहाँ की का जैसा माहौल होता है, लोगों की वैसी सोच हो जाती है, लोग उसी तरीके से जीते। भारत में अभी वैसा बुरा दौर नहीं आया, लेकिन जिस तरह से पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण भारत में हो रहा है और अर्थप्रधान मानसिकता विकसित हो रही है, मुझे लगता है बहुत जल्दी भारत में भी ऐसे दौर छा जाएंगे। शुरुआत तो हो ही गई, जो बहुत गंभीर और चिंतनीय। फिर ऐसी स्थिति में क्या करें? तो मैं तो यही कहूँगा कि माँ बाप अपने बच्चों को इस तरीके से संस्कारित करे, परवरिश करे और उनके साथ भारतीयता को जोड़ करके रखे, उनके अंदर की सांस्कृतिक निष्ठा को सुरक्षित रखे, तो वो अपने जीवन में कुछ छाप छोड़ेंगे। और ऐसे संस्कार यदि बने रहेंगे तो आगे बढ़ने के बाद उनमें कहीं भटकाव नहीं आएगा। वो कहीं भी रहेंगे, उनके हृदय में धर्म, संस्कृति के प्रति लगाव जुड़ा रहेगा। और जब तक धर्म और संस्कृति के प्रति लगाव है तभी तक सब कुछ है, अन्यथा कुछ नहीं। आपका जो दूसरा सवाल है, हम दो फिर हमारे एक और हमारे तीन, मैं तो कहता हूँ वर्तमान में हमारी जो स्थिति है, संतति के बिना संस्कृति नहीं बढ़ सकती। यदि संस्कृति को बढ़ाना है तो संतति को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तुम तो बोल रहे हम दो हमारे तीन, हम तो कह रहे हम दो हमारे चार करो तभी कुछ बच पाओगे। बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह की TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट जैनियों की है, बहुत कम है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आने वाले 10-20 वर्षों के बाद हम जैनियों की भी स्थिति पारसियों की तरह विलुप्तता की हो जाए, विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाए, तो हम सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। और जब जैन ही नहीं रहेंगे तो धर्म और संस्कृति कैसे रहेगी? इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करके इसे आगे बढ़ाना चाहिए।